हाल क्या है? देखिए, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन आपने पूछ लिया क्योंकि तो फेड चेयरमैन को भी नहीं मालूम है। कहानी देखिए कहाँ शुरू हुई है। महंगाई बढ़ी, बॉन्ड यील्ड ऊपर गई, तो ब्याज दर बढ़ा दी, बैंक गिर गए, कोलैप्स हो गए बैंक। अब फिर हम वहीं जाके डिस्कस कर रहे हैं कि अब क्या करना है। कोई नहीं, फिर से ऐसे चलेगा, रिपीट। दो दिया धुल गया, रिपीट। सी ऐसी चलेगा। मनोविज्ञान जो है ना, साइकोलॉजी मार्केट की, वो प्ले है इस समय। आप देखिए बॉन्ड यील्ड जो मार्केट चाहता था नीचे आ गई, ठीक है। आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे ये तो छोड़ो, नहीं बढ़ेंगे पे पक्ष में ज़्यादातर लोग आ गए हैं कि अगर अब इन्होंने बढ़ाई तो सिस्टमिक कोलैप्स से पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये सच है, 1 दर्जन से ज़्यादा स्मॉल बैंक वहाँ पे लगभग कोलैप्स की स्थिति में खड़े हुए स्टॉक प्राइस के हिसाब से। वहाँ पे एक एक्सचेंज है SPDR S&P रीजनल बैंक एक्सचेंज, कल वो 11% गिरा है इंडेक्स। और बैंकों की लिस्ट मेरे सामने खुली, छोटे ही तुम लोग बात कर रहे हैं, वेस्ट अलायंस, फर्स्ट रिपब्लिक, ये छोड़ो ना, बड़े में आओ आप। सिटी बैंक 7.5% गिरा है, बैंक ऑफ अमेरिका 6% गिरा है, गोल्डमैन सैक्स 4% गिरा है। इस तरीके की पिटाई कल बैंकिंग सेक्टर में हुई है। तो जो बात ये निकल के आ रही ना, लोगों के मन में एक धारणा थी कि बढ़ती हुई ब्याज दरों से बैंकों की ज़बरदस्त कमाई होगी क्योंकि NIM बढ़ जाएगा, ब्याज दर उचित कमाई होगी, वो सब अब ध्वस्त हो गई क्योंकि कमाई जो बढ़ेगी वो आप इधर डिफ़ॉल्ट करोगे। सो ये एक बहुत टिपिकल सिचुएशन बन गई। कल मुझे लग रहा था बैंक संभलने चाहिए, लेकिन जो आप उम्मीद लगाए, सारे इन्वेस्टर उम्मीद लगाए थे बैंक से में बहुत अच्छी कमाई होने वाली। इंडिया में भी लोग लगा के बैठे हैं कि निम बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, क्रेडिट ग्रोथ है, लेकिन वो बॉन्ड में कितना नुकसान कर रहे हैं ये अब आप प्ले हुए हैं। इसलिए कल आप ऊपर से नीचे तक सारा बैंकिंग गिरा है। तो वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना बड़ा मुश्किल है। अब मॉर्गन हाउसल की किताब पढ़नी पड़ेगी दोबारा से, साइकोलॉजी वाली, कि मार्केट में रिस्टोर कैसे करें। जो आप चाहते हैं सब कुछ है, क्रूड $80 पे है, बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई है, इन्फ्लेशन की कोई बात नहीं कर रहा है, फेड चेयरमैन घबराए हुए हैं कि बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं, 24-25-50 तो बात की बात है, स्टिल कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर। मतलब यह है कि मार्केट में अब लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि वाकई हम लोग चीज़ें सुधारना चाहते हैं। पूरे अमेरिका के जितने डिपॉजिट है सबकी गारंटी दे रहे हैं बाइडेन साहब कि एक रुपया आपका अगर डिपॉजिट है तो हम पूरा वापस करेंगे। फिर भी लोग नहीं मान रहे और रोज़ बेचने जा रहे हैं, पैसा निकालने जा रहे हैं। ये मार्केट में है और मुझे लगता है ये 1-2 दिन में ठीक नहीं होने वाला है, ये समय लेगा। और असली खेल अब 22 तारीख को है, उससे पहले कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं हो सकता। अच्छा मान लीजिए 22 तारीख को उन्होंने नहीं बढ़ाया, एक स्किप कर दिया कि ये वाला स्किप करते हैं, आगे वाली मई-जून की बैठक में देखेंगे, तो फिर वही डिबेट शुरू हो जाएगी कि आप इन्फ्लेशन से लड़ना चाहते हैं या डिफ़ॉल्ट या सिस्टमिक कोलैप्स से लड़ना चाहते हैं। इसका जवाब वाकई इस समय देना बहुत बहुत ही टफ है, किसी के पास भी इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो सिस्टम में जो पैसा है वो तो फिर अपने काम पे लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चिंता है, मार्केट इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है और कैसे प्ले आउट होगा कहना बड़ा मुश्किल है। और भारत उस सेंटिमेंट की मार झेल रहा है। अभी बाजार कंफ्यूज इसलिए है कि पॉवेल साहब लेफ्ट जाएंगे, नहीं राइट जाएंगे, अरे नहीं सीधे आएंगे, सीधे, वैसा ना कंफ्यूजन हो गया है। इस चक्कर में एक्सीडेंट कर अभी इसमें बॉन्ड डील वगैरह कौन देख रहा है, इतनी अनसर्टेनिटी है। Seriously? और इस समय जो रन ऑन बैंक्स यूएस में चल रहा है उससे घबराहट बहुत ज्यादा है। तो अब स्टेबिलिटी, अब कौन बॉन्ड यील्ड देखेगा? बॉन्ड यील्ड करेक्ट हो रही है, कच्चा तेल करेक्ट हो रहा है, उससे क्या लेना देना? कोई इतनी बॉन्ड यील्ड 1987 में ब्लैक मंडे दिन करेक्ट हुई थी 100 बेसिस। हमने कुछ दिन पहले तो 2 साल की बॉन्ड यील्ड बताई थी 5.05 या 5.06 पे, चार्ट दिखाई बड़ा वाला, कल 4 पे आ गई है। अब 4 पे आ गई, फिर भी किसी को कोई राहत नहीं, कोई तो कैसे राहत? अरे यार आने का रीजन तो देखो आप कैसा डराने वाला है। तो ये दिक्कतें हैं। ये देखो, ये आखिरी के 3-4 देखिए इस तरह से गिरी बॉन्ड यील्ड, उसके बावजूद मार्केट में एक मिनट में 100 200 पॉइंट्स के टिक बन रहे थे डाउ में। तो अनसर्टेनिटी वर्ड है इसका। और अनसर्टेनिटी बाजार को पसंद नहीं आती है। कैसे देख रहे हैं भाई साहब ये सब जो हो रहा है? ये चार्ट बहुत ही जबरदस्त था वैसे, लेकिन जैसे कहते हैं ना टिपिकल स्टेयर्स से ऊपर जाना और एलिवेटर से नीचे आना, ये एकदम एलिवेटर है। देखो 3 दिन लगे मार्केट को पूरा वो नीचे आने में। 2 चीज़ें, एक तो जो नीरज जी ने कहा ना, मॉर्गन हाउसल की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसने नहीं पढ़ी प्लीज़ पढ़िए, इससे अच्छी बुक नहीं मिलेगी आपको मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि मैं टेक्निकल समझूं, मैं फंडामेंटल समझूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साइकोलॉजी मार्केट में। अगर आपने अपने साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर लिया, बिहेवियर पर कंट्रोल कर लिया आपने, और बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जो
बहुत टफ होता है चेंज करना लोगों का। तो लेकिन मैं एक मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीरज जी ने बात छेड़ी है, प्लीज़ उस बुक को पढ़िए, बहुत ज़बरदस्त बुक है। अगर साइकोलॉजी पे आपने कंट्रोल कर लिया, बहुत पैसा बना सकते हैं मार्केट में। दूसरी चीज़, अच्छा लीमन कोलैप्स आपको याद होगा सबको। लीमन कोलैप्स हुआ था क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स ले रखे थे इधर उधर, वो हाउसिंग मार्केट पर जो बेट थी उनकी वो एक गलत गई थी, सब प्राइम क्राइसिस आया था। ये जो यहाँ पर ये वाला जो बैंक क्राइसिस आया, ये पहली बार ऐसा क्राइसिस आया जिसमें आप यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टेड थे, तब प्रॉब्लम आ गई। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से बड़ी ज़्यादा क्या वो हो सकती है आपके पास? सॉवरेन गारंटी है, उसके बाद बैंक फेल हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये एक ऐसा सिस्टमिक रिस्क है जो इंडिया में कभी नहीं होगा। इंडिया में इसलिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है रिलेटिवली बेटर है। हाँ, बीच बीच में इंडिया में भी येस बैंक जैसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं, लेकिन एक पूरा ओवरऑल सिस्टमिक बैंकिंग सिस्टम पर रिस्क नहीं आता उसकी वजह से। खैर वो अलग बात है। ग्लोबल क्यूज का जो मुझे एक सिंपल एक चीज़ लग रही है, मुझे लग रहा है कि अभी तो मार्केट में पैनिक है, लेकिन एट सम स्टेज मार्केट को ये रियलाइज़ होगा कि बॉन्ड यील्ड का जो इतना इस तरीके से गिरा है, ये इक्विटी पॉजिटिव है। क्योंकि इक्विटी वैल्यूएशन जो है उसी हिसाब से डिस्काउंट होते हैं कि आपको बॉन्ड मार्केट में कितना पैसा मिल रहा है। अगर बॉन्ड मार्केट में देखिए, अभी तक मार्केट में हो क्या रहा था, बहुत से लोगों को सबसे बड़ा रिस्क क्या था कि फिक्स इनकम में आपको अगर इतना पैसा मिल रहा है, बॉन्ड यील्ड अगर इतनी हाई है, तो मैं इक्विटी में क्यों जाऊँ? अगर आपको कम रिस्क में एक रिस्क फ्री आपको अगर 7-8% मिल रहा है तो आप उसमें जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये रिस्क क्या कम है? 2-3 दिन में बॉन्ड यील्ड अगर 1% गिर जाए तो वो भी रिस्क है, प्लस उसकी वजह से इक्विटी वैल्यूएशन थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो मुझे लग रहा है कि अब टाइम आ गया आपको इक्विटी में देखने के लिए। और एक चीज़, नैस्डैक ने कल बहुत इंटरेस्टिंग मूव दिखाया। कल 20 वीक मूविंग एवरेज पर नैस्डैक जाकर थोड़ी सी स्टेबिलिटी कल नैस्डैक ने दिखाई है, और इंडियन निफ्टी आईटी अब 200 सिंपल मूविंग एवरेज के बहुत करीब है, सिर्फ 370 पॉइंट दूर है। मार्केट में यहाँ से अगर रिकवरी आएगी, मुझे लग रहा है निफ्टी आईटी उसको लीड करेगा, और आईटी शेयर खरीदने का अब अच्छा टाइम है। अगर आपने पिछली बार वाली अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी वो ETF खरीदने की, अब वापस आपको मार्केट वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यहाँ से अगले 6 महीने मुझे लग रहा है अगर आप एक थोड़ा सा एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, एक निफ्टी आईटी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाइए, या फिर सिंपल एक आईटी ETF ले लीजिए। ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कह रहा हूँ, ये आपके लिए एक अच्छा टाइम है। निफ्टी आईटी रेरे की चर्चा हो भी रही है इस पॉकेट की, इसमें समय फिर से आ गया है, मौका फायदा उठाइए, इन लेवल्स पे एक्यूमुलेशन शुरू करिए। ज्यादा बेहतर है निफ्टी आईटी का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीदिए, अच्छी कमाई आने वाले समय में वहां पे होती हुई नजर आएगी। ठीक है, सॉवरेन बैकिंग थी बॉन्ड्स की, लेकिन एसेट लायबिलिटी मिसमैच इसी को कहते हैं, जिसके चलते सारा मामला एसवीबी का गड़बड़ा गया। खैर ठीक है, यह है कहानी यूएस की, यह है कहानी ग्लोब की। अब हमारे बाजार पे आइए। कल का बाजार तो स्क्रीन पे दिखाया था डायरेक्टर साहब ने स्टार्टिंग में, पेन एविडेंट था। सिस्टम में शॉर्ट है, शॉर्ट रह के और एग्रेशन दिखा रहे हैं, 84-85% तो आगे फिर खड़े हुए हैं। कैसे देख रहे हो आप ट्रेड सेटअप को कल के स्पेन के बाद? हाँ, अच्छा आशीष, एक मैं एक्चुअली ये एक मीम था, मैं सोचा था उसको डिस्कस करूंगा, भूल गया मैं, कि एक 2 पिक्चर्स हैं कि 1 मार्च 2023 को नंबर ऑफ इंडियंस हु न्यू के एसवीबी नाम का एक बैंक था सिलिकॉन नहीं था पता, किसी को नहीं पता था, नहीं पता था। और 11 मार्च को कितने लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या करें, पैसा फंसा होता है तो सबको पढ़ना पड़ता है। अच्छा, एक इंडिया में भी एक एसवीबी कॉर्पोरेट बैंक था, उसको कॉर्पोरेट बैंक था, उसको प्रेस रिलीज देनी पड़ी। भाई साहब मैं नहीं हूँ, क्यों मैं नहीं हूँ, हमने करके कॉर्पोरेट बैंक भी है। अरे उनको प्रेस रिलीज देनी पड़ी, कोऑपरेटिव बैंक है, उनको प्रेस रिलीज देनी पड़ी कि एक्चुअली हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। मतलब सोचो आप, ये यही साइकोलॉजी है। कोई आदमी पीछे नहीं देखना चाहता कि वो एक कोल्हापुर की बढ़िया बहुत अच्छी बैंक है, उसका कोई लेना देना नहीं, उसको रिलीज देने में भाई मैं नहीं हूं। वहाँ लाइन लग गई लोग अपने पैसे निकालने के लिए, वहाँ पे लाइन लगा दिए। तो ये मतलब आपको बताता है कि मार्केट में जब पैनिक आता है, फियर आता है, तो इसी तरीके से होता है। अरे 2008 का टाइम याद है, लीमन के बाद पे हम जब हमारा एम्पायर का ऑफिस था, हमारे ऊपर एक ब्रांच हुआ करती थी, वो ATM हुआ करती थी, वो नीचे तक लाइन लग गई थी। मतलब हैरान थे हम देख के कि हो क्या रहा है वहाँ पे। खैर एनीवे, सेटअप की जहाँ तक बात है आशीष, सेटअप देखिए कल कैश मार्केट में काफ़ी सेलिंग हुई है। एक्चुअली जो नंबर दिखा रहा है ना 1547 करोड़ का, इससे बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, क्योंकि कल कॉमस्टार की जो ब्लॉक डील थी उसमें पूरा का पूरा माल FIs ने लिया एक्चुअली। तो टेक्निकली तो सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है FIs की, DIs की थोड़ी सी बाइंग हुई है। कल लॉन्ग शॉट फिर 16% और 84% पर आ गया। ये कुछ आंकड़े हैं जो मुझे अब कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि अगर मार्केट में बाउंस आना है तो आ जाना है। क्यों? क्योंकि एक तो हम लॉन्ग शॉट के हिसाब से बॉटमिंग आउट प्रोसेस पर हैं,
एफआईएस के शॉर्ट अब ऑल टाइम हाई पर हैं, करीब करीब 1.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स नेट शॉर्ट हैं एफआईएस। आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है और पुट कॉल रेशियो देखिए 0.71 पर आ गया वर्सेस 0.89। और अगर इवन मैं रीजनेबल स्ट्राइक्स को भी कंपेयर करूं तो भी पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड जोन में है। जैसा मैं कह रहा हूं कि सेल करने का, पोजिशनल सेल करने का टाइम जा चुका है अब निफ्टी में। अब मौके ढूंढिए कॉन्ट्रा लॉन्ग्स के। हाँ, ऑब्वियसली अगर स्क्रीन आपको दिखा रही है कि नहीं यहाँ नहीं रुक रहा है मार्केट, तो आपको रिस्पेक्ट करना होगा उसको, लेकिन मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है और मुझे लग रहा है आज शायद मार्केट में एक डिसेंट बाउंस आ सकता है। ओवरसोल्ड है, हो सकता है एक डिसेंट बाउंस मंगलवार के दिन आता हुआ नजर